हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का न्यूटोनियन मैकेनिक्स का टॉपिक, जिसका नाम है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें जिसमें बीएससी का कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है इस वीडियो सीरीज़ में। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं अपना टॉपिक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए समझते हैं क्या होता है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली अगर बात की जाए तो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग कहते हैं विच इज़ एन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आपने हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के उसको देख सकते हैं। बात करते हैं रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तो ये रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज बेसिकली अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें बात क्या करते हैं, देखिए सपोज कर लेते हैं कोई एक डायग्राम आपके सामने बनाता हूं मैं। ये मान लेते हैं हम लोग कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ओ, हैविंग द डायरेक्शन एक्स जेड वाई। इट इज़ एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको हम एस मान लेते हैं। इसी के सेम ओरिजिन पॉइंट पर हम लोग दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करते हैं विच इज़ अ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैविंग सेम जेड डायरेक्शन एंड इट इज़ रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो पोजीशन एक्स इनर्शियल, ये एक्स रोटेटिंग, जेड इनर्शियल और जेड रोटेटिंग, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। वाई इनर्शियल और वाई रोटेटिंग, दोनों की डायरेक्शन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी यहाँ पर कुछ, ये रोटेट कर रहा है तो वाई रोटेटिंग। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेटिंग है। मान लेते हैं कोई एक, और ये रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हैविंग द कॉमन जेड एक्सिस। अगर यहाँ पर हम कोई एक पॉइंट पी कंसीडर कर लें, तो इस पी पॉइंट की पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स आई वाई आई जेड आई हो जाएगी, विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग एक्स आर वाई आर जेड आर हो जाएगी। पार्टिकल पी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर आई आर रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम रहेगी आर, बट इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, बट उनकी पोजीशन जो है वो सेम रहेगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या होता है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस और किस तरह से ये काम करता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, और किसी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो पोजीशन होती है या जो वेलोसिटी होती है, तो इसमें किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। तो सपोज कर लेते हैं, आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वीडियो आपने नहीं देखा है तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि एक यहाँ पर एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है दैट इज एस, एंड दिस इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए नॉट से मूव कर रहा है। यहाँ कोई पार्टिकल पी है, तो इस पार्टिकल पी जो कि एस डैश फ्रेम पर प्रेजेंट है, उस पर विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम देयर इज नो फोर्स एक्टिंग, बट विद रिस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम उस पर एक फोर्स एक्ट होता है जो अपीयर होता है, उस पर एक्चुअली फोर्स एक्ट नहीं होता, एंड इट अपीयर्स टू बी एक्ट ऑन द पार्टिकल पी ड्यू टू द मोशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश। तो जो इस पर फोर्स एक्ट होता है या जिसको इस पर, और उसकी डायरेक्शन जो होती है वो होती है माइनस एम ए नॉट। ये फोर्स एक्ट होता है इस पार्टिकल पर, और इस फोर्स को हम लोग कहते हैं फिक्शियस फोर्स। तो ठीक उसी तरह से रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे, तो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर पार्टिकल जब मूव करता है तो विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसकी जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी होती है माइनस का ओमेगा क्रॉस आर। जो हम एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस या आप कह सकते हैं रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं, तो उसकी वेलोसिटी जो होती है माइनस का ओमेगा क्रॉस आर होती है, विच इज अपोजिट टू द मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो चलिए बात करते हैं किस तरह से इसकी वेलोसिटी का टर्म बनेगा। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी बनती है वो इस तरह से बनती है, दैट इज डी आर ओवर डी टी इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इक्वल टू डी आर ओवर डी टी इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माइनस ओमेगा क्रॉस आर। तो यहाँ पर जो पोजीशन हो गई विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी हो गई विद रिस्पेक्ट टू रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इक्वल टू इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माइनस ओमेगा क्रॉस आर। अगर यहाँ से हम वेलोसिटी की बात करें तो डी आर ओवर डी टी
इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इक्वल टू डी आर ओवर डी टी इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, या इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं वी आई इज इक्वल टू वी आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर। इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। चलिए, तो हमने देखा कि इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो वेलोसिटी है विच इज़ इक्वल टू वेलोसिटी इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्लस ओमेगा क्रॉस आर, जहाँ ओमेगा रोटेशनल वेलोसिटी है इसकी, आप इस तरह से ओमेगा, और आर इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन बोथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बात करें कि यहाँ पर किस तरह से है, तो देखिए अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो डी ओवर डी टी इन इनिशियल फ्रेम रेफरेंस, डी ओवर डी टी इन रोटेशनल फ्रेम रेफरेंस एंड ओमेगा, ये पूरा एक तरह से ऑपरेटर की तरह वर्क करता है, और आर यहाँ पर एक फंक्शन है। तो यहाँ पर अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेटर वी कैन राइट विद दिस डी ओवर डी टी इन इनर्शियल इज इक्वल टू डी ओवर डी टी इन रोटेशनल प्लस ओमेगा क्रॉस। इसको हम इस तरह से फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमको करना क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ऑपरेट कर दें इस इक्वेशन इनर्शियल फ्रेम ऑफ वेलोसिटी की, इनर्शियल वेलोसिटी की इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में ऑपरेट करें, ऑपरेटिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, और मे बी वी कैन से कि इसको हम जो है वेलोसिटी, इनर्शियल वेलोसिटी को हम इस इक्वेशन सेकंड पे ऑपरेट करें तो वेलोसिटी इक्वेशन हो जाएगी डी ओवर डी टी वी आई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इक्वल टू डी ओवर डी टी वी आई रोटेशनल फ्रेम रेफरेंस प्लस ओमेगा क्रॉस वी आई। तो इस तरह से हमने जो है ऑपरेटिंग इक्वेशन पर वी आई को ऑपरेट करा दिया। ऑपरेटिंग इक्वेशन जो कि आपकी इक्वेशन सेकंड से रिप्रेजेंट हो रही है, उस पर हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ इनर्शियल वेलोसिटी को ऑपरेट कराया है। ये डायग्राम आप लोग नोट कर लीजिएगा, और जो है मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर हम वी आई की वैल्यू को निकालते हैं, तो ये आपका हो जाएगा डी वी आई ओवर डी आई। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, दैट विल बी ए आई। यहाँ पर डी ओवर डी टी वी आई को हम लिख सकते हैं वी आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो वी आर ओमेगा क्रॉस आर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी आई को हम लिख सकते हैं वी आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर। चलिए, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा ए आई इज इक्वल टू, यहाँ पर अंदर ऑपरेट करते हैं डी, ये पूरा आपका रोटेटिंग के रिस्पेक्ट में है आर, तो डी वी आर ओवर डी टी रिस्पेक्ट टू रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्लस डी ओवर डी टी ऑफ ओमेगा क्रॉस आर रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के प्लस अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए हो जाएगा ओमेगा क्रॉस वी आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने यहाँ पर इसको ऑपरेट करा है। तो ऑपरेट करने के बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये इक्वेशन हो जाएगी ए इनर्शियल फ्रेम में इज इक्वल टू ए रोटेशनल फ्रेम में प्लस फर्स्ट सेकंड करके इसको ऑपरेट करते हैं, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड क्रॉस डी आर ओवर डी टी प्लस सेकंड ऑपरेशन ऑफ फर्स्ट क्रॉस आर वेक्टर। यहाँ पर ओमेगा क्रॉस वी आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ये हमने इस तरह से इसको सॉल्व कर दिया। इसको जो फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या सॉल्यूशन मिलता है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं अपने पास। तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन बन जाएगी
डी आर ओवर डी टी विद रिस्पेक्ट टू रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ये आ जाएगा आपका ए आई इज इक्वल टू ए आर प्लस ओमेगा क्रॉस वी आर प्लस, ये देखिए दूसरा टर्म भी है ओमेगा क्रॉस वी आर, पहले इसको लिख लेते हैं, प्लस डी ओमेगा डी टी ऑफ क्रॉस आर विद रिस्पेक्ट टू रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्लस ओमेगा क्रॉस आर। देखिए ये टर्म जो है एक और एक दो हो जाएंगे, सो ए आई विल बी इक्वल टू ए आर प्लस 2 ओमेगा क्रॉस वी आर प्लस डी ओमेगा ओवर डी टी क्रॉस आर, यहाँ हो जाएगा ओमेगा क्रॉस आर। देखिए यहाँ पर ये डी ओमेगा ओवर डी टी अगर हम अर्थ के रिस्पेक्ट में मान के चलें तो अर्थ इज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, सिंस अर्थ इज रोटेटिंग with constant omega, then d omega over dt will be equal to 0। इस पार्ट को आपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, नहीं तो जो है इसको स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या बनेगा। ए आई is equal to AR plus 2 ओमेगा क्रॉस वी आर, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा ओमेगा क्रॉस आर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए रोटेशनल वाले पे जैसा कि आपको पता चल चुका है कि इस टर्म को हम यहाँ पर लेके आते हैं, तो ए रोटेशनल, क्योंकि हमें रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो विल एक्सेलरेशन इन रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस विल बी एक्सेलरेशन इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माइनस 2 ओमेगा क्रॉस वी आर माइनस ओमेगा क्रॉस आर। दोनों तरफ हम मास से मल्टीप्लाई कर दें ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल एज रोटेटिंग फ्रेम पे प्रेजेंट है, तो एम ए आर डॉट ए आर वैक्टर एम ए आई वैक्टर माइनस 2m ओमेगा क्रॉस वी आर माइनस m ओमेगा क्रॉस आर। तो ये हो जाएगा बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ F बराबर m इंटू ए, तो ये हो जाएगा F फोर्स इन रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इक्वल टू फोर्स इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस पूरे टर्म को हम F नॉट मान लेते हैं, और ये F नॉट जो है आपने नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसको पढ़ रखा है, इसे कहते हैं फिक्शियस फोर्स। वेयर F नॉट को क्या कहेंगे हम, फिक्शियस फोर्स। और इस फिक्शियस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो देख लेते हैं। F नॉट इक्वल टू माइनस 2m ओमेगा क्रॉस वी आर माइनस m ओमेगा क्रॉस आर। अब ये जो फिक्शियस फोर्स मिला है इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसमें दो टर्म है, पहला टर्म ये आपको दिख रहा है और दूसरा टर्म ये दिख रहा है। जो पहला टर्म है इस टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं, ये जो पहला टर्म है आपका, ये आपका बनता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो सेकंड टर्म होता है, माफ़ कीजिएगा, जो पहला टर्म है ये आपका हो जाता है कॉरियोलिसिस फोर्स। और जो सेकंड टर्म है आपका होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आपने देखा कि अगर कोई रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो उस रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो नेट फोर्स एक्ट करता है उस पार्टिकल पे, इट इज़ बेसिकली सम अप ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग ड्यू टू इनर्शियल फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्लस
एफ नॉट विच इज़ अ फिक्शियस फोर्स। और ये फिक्शियस फोर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉरियोलिसिस फोर्स और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आपको जो अगला टॉपिक है आपके सेमेस्टर की यूनिट में, उसमें अगला टॉपिक आपको मिलेगा कॉरियोलिसिस फोर्स एंड सेकंड वाज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हम समझते हैं सेपरेटली ये अलग अलग फोर्सेस क्या होते हैं और इनकी क्या क्या वैल्यू होती है। तो आज के हमारे लेक्चर में हमने रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा। रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोगों ने जाना कि किस तरह से हम लोग रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू यहाँ पे निकाली और उसमें से हमें दो टर्म मिले, जिसमें से एक टर्म आपका निकला कॉरियोलिसिस फोर्स एंड सेकंड टर्म इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब क्या होता है कॉरियोलिसिस फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में शेयर करें, जितने भी बीएससी के ग्रुप आपके हैं उसमें शेयर करें। तब तक चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।